हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फिजिक्स क्लास की सीरीज में मैंने पहले फर्स्ट क्लास हुई थी, वो हुई थी साइंटिफिक फिगर की। वो क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। उसी की सीरीज में मैंने सेकंड क्लास आज जो शुरू की है, ये है अपनी एरर की क्लास। एरर की क्लास में जो आज हम करेंगे उस वो डिस्कस करेंगे मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मीन, एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू होती है जो भी रीडिंग हम किसी भी मेजरिंग डिवाइस से लेते हैं, तब हमें जो वैल्यू मिलती है वो है मेजर्ड वैल्यू। मींस मेजर करके हमें जो वैल्यू मिली वो है मेजर्ड वैल्यू। जैसे हमने टेम्परेचर किसे मेजर किया? थर्मामीटर से। मास के लिए हमने क्या यूज किया? कोई वेइंग मशीन। लेंथ के लिए हमने क्या किया? कोई स्केल यूज किया। तो ये सब हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हमने बार बार रिपीट करते हैं तब जाके हमें मिलती है ट्रू वैल्यू। हमें एक ही वैल्यू को बार बार लेना पड़ता है। मेजर्ड वैल्यू लेते समय हमारे पास में या तो कुछ वेइंग मशीन में एरर हो जाता है या फिर कुछ ह्यूमन एरर। ठीक है, तो ये हमारे पास में है दो एरर जिनके कारण हमारी मेजर्ड वैल्यू गलत हो सकती है। तो या तो वो एक ह्यूमन एरर हो सकता है या फिर वेइंग मशीन के अंदर कोई भी एरर हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू लेने के लिए को जो भी एक्चुअल वैल्यू है किसी भी चीज की, हम उस की 2 3 5 बार 4 बार मतलब रीडिंग लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने उसकी रीडिंग ली है अप टू एन, तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू ऑलवेज एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू। हमने कितनी बार मेजर किया है? एन टाइम्स। तो इनका एवरेज क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू n और डिवाइड बाई n। ये होगी हमारे पास में ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को हम किससे डिनोटेट कर रहे हैं? x। ठीक है, अब मेजर वैल्यू होगी और ट्रू वैल्यू। अब हमारे पास में इसमें कुछ एरर हो सकता है, तो एरर के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन करते हैं डेल एक्स से। ट्रू वैल्यू मान लो ट्रू वैल्यू है x और मेजर्ड वैल्यू है x1, तो x माइनस x1 और उसका एब्सोल्यूट एरर होगा डेल x1, क्योंकि x1 का है फर्स्ट का, तो डेल x1। ऐसे ही हम अप टू n फाइंड आउट कर लेंगे x माइनस xn। ये होगा हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर। फिर हम एब्सोल्यूट एरर हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू है, वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और हमारे पास में ट्रू वैल्यू हमने इनका मीन फाइंड आउट किया, तब हमारे पास में वो मेजर्ड वैल्यू मान लो एक मानना ही है कि वो वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। ठीक, अगर वो 5 आ गई तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 5 और 5 माइनस 6। तो देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पर -1। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है एंड जीरो भी है। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम जो डिनोटेट करते हैं वो करते हैं डेल x1 और उसके ऊपर बार। ओके, अब मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मैंने आपको बताया पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है।
लेकिन मीन निकालते टाइम जो हम एब्सोल्यूट एरर लेते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मोड से बाहर अगर कोई भी टर्म पॉजिटिव की बाहर आएगी तो पॉजिटिव ही रहेगी, और नेगेटिव की टर्म अगर मोड से बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही डेल एक्स वन डेल एक्स टू अप टू एन और डिवाइड बाई एन, जितने भी टर्म है उतना ही डिवाइड में हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर होगा हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये होता है हमारे पास में फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय में ट्रू वैल्यू। परसेंटेज एरर के लिए यही जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, बाई में एक्स जो ट्रू वैल्यू है इनटू में 100 कर दो परसेंटेज के लिए। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एस्टेट के अंदर तो इसके अंदर अभी तक मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन है ना ये है कि हमें ये चीज आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली भी इनका यूज होता है, और नीट के अंदर भी, IIT जैम के अंदर भी इनका क्वेश्चन आ जाता है, और बोर्ड के अंदर भी बन जाता है इसका क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, और उस न्यूमेरिकल से आपको आई होप कि जो अभी तक मैंने थ्योरी कराई है, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे, फ्रैक्शनल एरर कैसे, और परसेंटेज एरर कैसे, वो सब कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। ए लेंथ इज मेजर्ड एंड रीडिंग आर x1, x2, x3 एंड x4 एंड x5। ये रीडिंग हमें 5 बार हमने किसी भी लेंथ को मेजर किया है, वो क्या 5 बार, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5। हमें फाइंड आउट करनी है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होगा? जितनी बार मेजर किया वैल्यू उसका मीन। उसके मीन के लिए हम क्या करेंगे, 9.1 प्लस 9.2 प्लस 9.3 प्लस 9.4 प्लस 9.5 एंड डिवाइड बाई 5। ये हम कर रहे हैं टू फाइंड ट्रू वैल्यू। इनका मीन क्या होगा हमारे पास में, 9.1, 9.2, 9.3। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 5 4 9, 9 और 3 12, 14 एंड 15। 5 कैरी गई 1, 9 9 18, 9 33, 9 36, 9 45 और 1 46, 46.5 एंड डिवाइड बाई 5। और इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 9.3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास में ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू आ गई हमारे पास में 9.3। अब हमें फाइंड आउट करनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारे पास में, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, 9.3 माइनस 9.2, 9.3 माइनस 9.3, ये तो आगे हमारे पास में ट्रू वैल्यू। और अब जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना हमें, तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो 9.3 माइनस 9.4 और 9.3 माइनस 9.5, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में 0.2, और दिस साइड 1 और नाउ 0 माइनस 0.1 और माइनस 0.2। ओके, गॉट इट। ये आ गया हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या फाइंड आउट करना, मीन। मीन के लिए हमें जो ये एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया, हमें डेल x1, डेल x2, डेल x3 एंड डेल x4 एंड डेल x5, हमें फाइंड आउट करना मीन। मीन के लिए हम क्या करेंगे, इनका मोड लेना है, 0.2 का मोड प्लस 0.1 का मोड प्लस 0 का मोड प्लस -1 का मोड प्लस -2 का मोड और डिवाइड बाई 5। ये हम कर रहे हैं फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल x बार। ओके, और डेल x से भी नोट कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव टर्म अगर मोड से बाहर आएगी तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, 2 और 1.3, और ये 0.1 और 0.2,
336.6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास में वैल्यू 0.12। ये हो गया हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू थी हमारे ट्रू वैल्यू आई हमारे पास में 9.3 सेंटीमीटर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास में 0.12। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू हमें मतलब है ना, अब हमने इसके अंदर एरर फाइंड आउट कर लिया, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू आई है हमारे पास में 9.3। तो हमारे पास में जो मीन एब्सोल्यूट एरर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, वो उतना ही होगा जितना इस नंबर में होगा। ठीक है, 10 के बाद में जितना इसमें आएगा ना, उतना ही हमारे पास में इसके अंदर आएगा। ठीक, तो अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास में 9 अगर कोई हमसे पूछे कि कितनी लेंथ है, 9.3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, कि ये तो हमारे पास में एग्जैक्ट है 9.3, तो और कितनी कम ज्यादा हो सकती है 0.1। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर जो है 0.12 और जिसको हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में लेंगे 0.1। तो फाइंड फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शनल एरर के लिए हम लेंगे 0.1 और डिवाइडेड बाई 9.3, क्योंकि ये हमारी ट्रू वैल्यू थी और इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में क्या टर्म आएगी, ये इसको सोल्व आउट कर लेना। अगर ज्यादा चाहिए हो तो जैसा ऑप्शनल दिया उसके हिसाब से करना पड़ता है हमें। ये हो गया हमारे पास में फ्रैक्शनल एरर। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए मैंने आपको बताया कि है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, और उसके इनटू में 100 कर दो, 0.1 9.3 एंड द इनटू 100। ये हो गया हमारे पास में 100/93%। ये हो गया हमारे पास में परसेंटेज एरर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कुछ समझ ना आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे ऐसे ही सीरीज में मिलती रहेंगी आपको फिजिक्स की क्लासेज। ये फॉर स्टैट पीजीटी फिजिक्स के लिए बेनिफिट रहेंगी बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराऊंगी। ज्यादा तो मैंने ये क्लास स्टैट के लिए ही की है शुरू, क्योंकि उससे मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराने हैं साथ में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।